हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रमोद कुमार मिश्रा। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन के सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था व्हाट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड व्हाट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अगर आपको उस वीडियो को देखना हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। सो हम लोग समझेंगे व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ठीक है, the first step of reproduction is the fusion of male gamete that is sperm and female gamete that is ovum or egg। हम लोग समझे हैं कि मेल है उसका गैमेट क्या है, सेक्स सेल क्या है उसका, स्पर्म। और फीमेल में क्या है, उसका गैमेट क्या है, ओवम। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के समय जब मेल गैमेट मतलब स्पर्म और फीमेल गैमेट दैट इज ओवम जब दोनों आपस में फ्यूज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए जब रिप्रोडक्शन के समय मेल में करीब मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है वो यूट्रस के थ्रू ओविडक्ट के पास जाता है। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं कि ये जो ये मान लीजिए ओवरी है, फीमेल का ओवरी है और यहाँ पे ओविडक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे ओविडक्ट होता है। ठीक है, काफी पतला होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो ओवरी है उससे क्या होता है, पर मंथ वुमेन में मतलब फीमेल में एक ओवम निकलता है। ठीक है, ये ओवम जो है आपके ओविडक्ट में जाता है। ठीक है, तो जब ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन यहाँ से स्पर्म जो है मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है वो इधर से यूट्रस होते हुए कहाँ जाता है, ओविडक्ट की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए एक ओवम बना। ठीक है, और यहाँ से मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मिलियंस ऑफ स्पर्म जो आ रहे हैं उसमें से एक स्पर्म जो है मान लीजिए एक ओवम है। ठीक है, ओवरी से ओवम निकला है, उसी का पिक्चर है, ओवम है, ओवम का ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इसमें से मिलियंस ऑफ स्पर्म गए, उसमें से एक स्पर्म जो है, सिंगल स्पर्म जो है वो क्या करेगा, इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। ठीक है, उसके अंदर चला जाएगा, इसका भी अपना न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये ओवम का न्यूक्लियस है और स्पर्म का न्यूक्लियस भी अंदर चला गया ओवम सेल के अंदर। ठीक है, या एग सेल के अंदर, और ये मान लीजिए इसका ये न्यूक्लियस है, ये धीरे धीरे आपस में आके इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस दोनों फ्यूज कर गए। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जब मेल का न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस और फीमेल का ओवम का न्यूक्लियस जब आपस में फ्यूज कर जाते हैं तो जो ये फर्टिलाइज्ड एग है, ये एग जो है या जिसको हम लोग ओवम भी बोलते हैं वो फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइज हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट। मतलब फर्स्ट स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच मेल गैमेट दैट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट दैट इज ओवम फ्यूज हो जाता है। ठीक है, उसमें न्यूक्लियस जो है मेल गैमेट स्पर्म का और फीमेल गैमेट ओवम का दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होता है। तो जो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर बनता है, फर्स्ट जो सेल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट, या उसको हम लोग फर्टिलाइज्ड एग भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी में कैपेसिटी है, यही जो है क्या है, टोटीपोटेंट है। टोटीपोटेंट मतलब यही जो सेल है आगे जाके पूरा एक बेबी का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये टोटीपोटेंट है, ये एक ऐसा सेल है जो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल में ये डिवाइड करेगा। ठीक है, उसी से कुछ सेल आई का बनेगा, कुछ लिवर का बनेगा, कुछ हार्ट का सेल बनेगा, इस तरह पूरे बॉडी बनाएगा उसका। ठीक है, तो ये जो है टोटीपोटेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेल है। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ देख रहे हैं, व्हेन स्पर्म कम इन कांटेक्ट विथ एग वन ऑफ द स्पर्म फ्यूज विथ एग, सच फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म, स्पर्म का जो न्यूक्लियस है यहाँ देख रहे हैं, एंड द एग, एग का जो न्यूक्लियस है दोनों फ्यूज कर गया। फ्यूज करके जो स्ट्रक्चर बना, फॉर्मेशन जिस चीज का हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट।
ठीक है। पहला जो सेल बना दोनों के फ्यूजन से, उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइज एग या जाइगोट। द जाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। इसी जाइगोट से, इसी सेल से, फर्टिलाइज्ड एग से, जिसको जाइगोट बोलते हैं, इसी से न्यू इंडिविजुअल बनेगा। और इस सेल में कैपेसिटी होता है कि ये टोटीपोटेंट है, ठीक है, मतलब या प्लूरीपोटेंट भी बोलते हैं। ये एक सिंगल सेल जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल में डिफ्रेंशिएट करेगा। इसी से आइज का भी फॉर्मेशन होगा, यही डिवाइड करके हार्ट बनाएगा, यही डिवाइड करके स्टमक बनाएगा, यही डिवाइड करके ब्रेन बनाएगा, न्यूरॉन्स बनाएगा, सब कुछ बनाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज और समझते हैं। मान लीजिए ये एग है, ठीक है, और ये स्पर्म है, ठीक है। तो हम लोग का जो बॉडी है वो क्या है, हम लोग का बॉडी जो है वो डिप्लॉयड सेल है। उसमें जो भी सेल है वो क्या है, डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड मतलब एक चीज ये समझ लीजिएगा कॉन्सेप्ट, तो काफी अच्छा रहेगा। हमारा जो सेल है, ठीक है, उसमें क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए है। डीएनए में ही जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स को जनरेट करता है, ठीक है। तो हमारा जो बॉडी का जो सेल है उसमें कितना क्रोमोसोम होता है, हर एक सेल में 23 पेयर क्रोमोसोम होता है, ठीक है। इसको समझिए ठीक से, मतलब 46 क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम, ठीक है। हमारा बॉडी का जो सेल है, जितने भी सेल हैं, उसमें 23 पेयर क्रोमोसोम होता है। उस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, उसी पे जीन होता है, जीन जो कि मतलब डिफरेंट कैरेक्टर के लिए रहता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि उस बच्चे का या उसका क्या आई का कलर क्या होगा, हेयर का कलर क्या होगा, स्किन का कलर क्या होगा, वो सब कुछ इसी जीन के थ्रू कंट्रोल होता है। तो हमारा हर एक बॉडी का सेल जो है वो उसके अंदर 23 पेयर मतलब 46 क्रोमोसोम होता है। इसलिए हम लोग इसको डिप्लॉयड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड, डिप्लॉयड सेल। इस थोड़ा समझिएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। लेकिन जो एग सेल है और जो स्पर्म सेल है, हमारा दो ही सेक्स सेल है। एक फीमेल में हो गया एग सेल और मेल में हो गया स्पर्म सेल। ये दोनों सेल जो है उसको नेचर ने क्या किया है, हेप्लॉइड सेल बनाया है। हेप्लॉइड, हेप्लॉइड, अब समझिए क्या होता है हेप्लॉइड। हेप्लॉइड का मतलब हो गया कि इसके सेल में जो न्यूक्लियस है उसमें केवल 23 क्रोमोसोम ही है। क्या है, क्रोमोसोम। इसमें भी 23 क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम, ठीक है। तो हमारे बॉडी के हर एक सेल में 23 पेयर क्रोमोसोम है, मतलब 46 क्रोमोसोम है। लेकिन जो एग सेल है, फीमेल का जो ये है एग सेल, उसमें 23 क्रोमोसोम है, और मेल का जो स्पर्म है उसमें 23 क्रोमोसोम है। तो इसको नेचर ने इसलिए बनाया है कि जब फ्यूजन होगा तो यहाँ से ये 23 क्रोमोसोम आएगा और स्पर्म का 23 क्रोमोसोम। जब ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तो जो पहला जो सेल बनेगा, जिसको हम लोग फर्टिलाइज एग या जाइगोट बोलते हैं, उसमें क्या होगा, 23 मदर से आया, 23 फादर से आया। तो ये 23 पेयर फिर से बन गया। इसमें इस तरह से क्रोमोसोम जो होगा कितना पेयर होगा, 23 पेयर में होगा, ठीक है। तो इसलिए बोलता है कि जो मदर है, जो मतलब जो मतलब जो किड्स बनता है, किड्स जो होता है उसमें आधा कैरेक्टर जो है, देख रहे हैं 23 क्रोमोसोम, मतलब आधा जीन कहाँ से आ रहा है, मदर से आ रहा है, और 23 क्रोमोसोम कहाँ से आ रहा है, फादर से आ रहा है। तो इसलिए दोनों का मिक्सचर होता है, मतलब फादर का भी कुछ कैरेक्टर उसमें रहता है और मदर का भी कुछ कैरेक्टर रहता है न्यू इंडिविजुअल में। समझ में आ गया। हमारे बॉडी में जितने भी सेल हैं उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, मतलब 46 क्रोमोसोम है। दो ही सेल ऐसा है बॉडी में, एक सेक्स मतलब फीमेल का जो सेक्स सेल है दैट इज एग, और मेल का जो सेक्स सेल है दैट इज स्पर्म। उसमें 23 क्रोमोसोम है और उसमें भी 23 क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये जब आपस में फ्यूज करते हैं तो 23 क्रोमोसोम इधर से आया, 23 मदर से और 23 फादर से आया, तो फिर से 23 पेयर
हो गया, ठीक है। इसलिए आधा कैरेक्टर जो है मदर से आता है और आधा कैरेक्टर जो है फादर से आता है, ठीक है, जो न्यू इंडिविजुअल बनता है उसमें। तो ये जो बन गए, फिर से ये क्या बन गया, डिप्लॉयड डिप्लॉयड सेल बन गया, मतलब फिर से 23 पेयर क्रोमोसोम आ गया इसमें, समझ में आ गया। अब क्या है, अब है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या होता है कि हर एक मंथ जो है ओवरी में एक एक बनता है, ठीक है। वो एक बनता है किस चीज के लिए, कि उसका फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो एग जो है हर एक मंथ, मतलब यूट्रस के थ्रू वो एग जो है बाहर रिलीज हो जाता है, और उस टाइम पे कुछ मतलब ब्लड भी बाहर रिलीज होता है, ठीक है, एक्सपेल्ड होता है, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं मेंसुरेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एग जो है वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है, यूट्रस के थ्रू वो निकलता है, और जो जो निकलता है उसमें कुछ ब्लड भी निकलता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेंसुरेशन, ठीक है। इसको डिटेल में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके।